बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की बुनियादें हिला के रख दी हैं। पहली मर्तबा नाज़रीन मुश्तरका हमला किया गया है, जिसके बाद भारत के होश उड़ गए। भारतीय मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है और इस वक्त किस तरह की वहां पे सिचुएशन है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि बांग्लादेश की जी जनरेशन के जो वहां पे लोग हैं, उन्होंने भारतीयों की दौड़े लगा दी और पूरे भारत से डिप्लोमेट समेत बड़ी तादाद में लोग जो है वो भागना शुरू हो गए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की के ऊपर हमला हुआ है। एयरफोर्स ने हरकत में आके एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इसकी भी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर पारा हाई है शेख उस्मान हादी की शहादत के बाद, जिसका इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाया जा रहा है और भारत इसमें बहुत हद तक मुलविस भी है, क्योंकि जो सस्पेक्ट है जिन्होंने हमला किया उनकी तलाश का सिलसिला भी जारी है और इनके भारतीय होने के हवाले से तस्दीक भी हो चुकी है। और नाज़रीन, खुद भारत की जानिब से इस तरह के बयान दिए गए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि शेख उस्मान हादी को असैसिनेट करने में, शहीद करवाने में अहम तरीन किरदार भारत की खुफिया एजेंसियों ने किया है। और अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय कर्नल जो है वो जी जनरेशन के सरबराह हसनात अब्दुल्ला जो है उनको भी असैसिनेट करने, उन्हें कत्ल करने की धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि अब उसका भी नंबर आ चुका है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त भारत के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि शेख उस्मान हादी जो कि इस हमले के अंदर मारे गए, ये इसमें बांग्लादेश के अंदर नफरत फैला रहे थे भारत के खिलाफ। नाज़रीन, शेख उस्मान हादी ने वाज़े तौर पे कहा था कि हमें कोई आका नहीं चाहिए, हमें हमसाया दोस्त मुल्क चाहिए। भारत जो है उसकी पॉलिसीज इस तरह से हैं, इस तरह से उसने हमें घेरा हुआ है कि हम उनकी मर्जी के बगैर ना श्रीलंका के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ, किसी भी दोस्त हमसाया मुल्क के साथ हम एक चाय का कप तक नहीं पी सकते। इस तरह से कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो है उसको जो है वो डिक्टेट कर रहा था। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं ताल्लुकात, लेकिन बराबरी की सतह पे। अब नाज़रीन, मुमकिन तौर पे चूंकि पूरी जो बांग्लादेशी कौम है उसकी उम्मीदों का मरकज़ ये नौजवान बने हुए हैं, तो भारत को आग लगी हुई है कि किसी तरीके से वो इनको साइड पे करे और इसीलिए वो इनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। अब इसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि भारत की जानिब से जो कुछ मुजाहरे भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ करवाने शुरू किए गए हैं, इसके बाद से सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। और अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के जो शहरी हैं, बांग्लादेश की जो जी जनरेशन है, उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं भारतीयों के ऊपर और उन्होंने कहा कि भारत के जो जितने भारत के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से भी नरम रवैया रखते हैं, उनको भी बांग्लादेश से निकल जाना चाहिए। और साथ ही साथ नाज़रीन, डिप्लोमेट्स को निकालने के हवाले से भी मुतालबा किया जा रहा है। हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं और इसी सूरत हाल के अंदर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक साइबर अटैक किया है। नाज़रीन, ये साइबर अटैक जो है वो आम नहीं बल्कि एक बड़ा ही जो इनकी अंदरूनी सतह पे सिक्योरिटी को उसने हिला के रख दिया है। इनकी नाज़रीन जो वजारत दिफा है, उसके बाद आर्मी है और इसके अलावा इनके इंतज़ामी उमूर के हवाले से वजारत दाखिला, इनकी खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसके इंटरनल जो विंग्स हैं उनके ऊपर यह अटैक हुआ है और उसमें अहम तरीन मालूमात जो है वो हैकर्स ने चुरा ली है। और भारत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मुश्तरका तौर पर किया है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि इस तरह के हमलों के हवाले से इल्ज़ामात ही होते हैं, कोई हुकूमत जो है ऑफिशियली इसका जो है वो ऐलान नहीं करती कि उन्होंने कोई अटैक इस तरह का किया है, क्योंकि ये कोई प्राइवेटली काम करने वाले नौजवान लड़के होते हैं जो कि आईटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं और वो साइबर अटैक्स करके तो दुश्मन की जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो कर ली जाती हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि भारत की ही जो अहम तरीन हसास मालूमात हैं वो चुरा के उसको डार्क वेब के ऊपर बेचने के लिए पेश कर दिया गया था। भारत से पहले पैसों को मुतालबा किया गया था। तो हैकर्स जो है उनको उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ से हैं, लेकिन भारत को चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर मामले में पाकिस्तानी नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब साइबर अटैक किया था भारत के ऊपर और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो साइबर विंग है उसने भारत को हिला के रख दिया था, उसकी तमाम तर जो नाज़रीन सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि नाज़रीन उसका जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था और भारत कई घंटे बिजली की फराहमी से महरूम रहा। और तो और नाज़रीन, पाकिस्तान ने किस तरह से इनके तैयारों को जैम किया, और ये भी साइबर अटैक्स हैं। तो इस तरह से भारत को अब अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान के पास ऐसे हैकर्स मौजूद हैं जो कि इनकी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर घुसकर अहम तरीन इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा कर ले जाते हैं। नाज़रीन, इसे साउथ एशिया के अंदर एक नई साइबर वार का जो है वो जो है ऐलान जंग कहा जा रहा है जी, कि नई साइबर वार जो है वो शुरू हो चुकी है और ये सबसे बड़ी साइबर वार है। और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि इससे बड़ी जंग जो है वो फिजिकल जो जंग लड़ी जाती है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खतरनाक ये साइबर वार होती है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चलने देते कि कब खामोशी के साथ आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स बंद पड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन बंद पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी एक सेकंड के अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन और आप यूँ कह लीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ जीबीज का डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया जाता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपने देखा कि जो साइबर अटैक्स हुए उनकी ताज़ा तरीन मिसालें दौरे हाजिर के अंदर आपने देखी कि जिस तरह से लेबनान के ऊपर अटैक हुआ, लेबनान की पूरी लीडरशिप जो है उसको इसराइल ने इन हमलों के अंदर जो है वो आप यूँ कह लीजिए पेजर अटैक्स में बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको शहीद किया था। अब ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं नाज़रीन, इससे जंग का जो तरीक़ाकार है, जंग का लेवल है वो तब्दील हो गया। अब इस मामले में चाइना बहुत आगे है। पाकिस्तान जो है वो इस मामले में, पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक अपनी साइबर जो विंग है वो पूरा कायम किया हुआ है पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है वो तो खला में भी कदम रख चुके हैं और ये सैटेलाइट्स जो हैं वो खुफिया मॉनिटरिंग के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से वो तक पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो लॉन्च कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के खदशात जो हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, चिकन नेक के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। जी जनरेशन ने कहा है कि भारत जो है वो अब अपनी खैर मनाए, क्योंकि अब हम इस चिकन नेक को तोड़ कर रहेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और बुरी खबर है, वो है तुर्की के हवाले से। जाके तुर्की ने उस हमले को नाकाम बनाया है, लेकिन ये दूसरा अटैक जो है वो तुर्की के ऊपर हो रहा है। नाज़रीन, ब्लैक सी से होता हुआ एक ड्रोन जो तुर्की की एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसको पहले जो तुर्की की एयरफोर्स है उसने तबाह किया था 2 दिन पहले, और आज एक बार फिर नाज़रीन जो रूस का एक ड्रोन है वो ये कामकाजी ड्रोन था जो कि हमला करने के लिए शायद आया, या क्या मामला थे। इस वक्त बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि रूस की सरहद नाज़रीन तुर्की से 900 किलोमीटर दूर है। वहाँ से अगर हमला लॉन्च किया गया तो ये पॉसिबल नहीं है। मुमकिन तौर पे जो रशियन वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किसी और जगह से इनके खिलाफ किया जा रहा हो ताकि गलत फहमियाँ पैदा की जा सके। आज भी जो हमला किया गया इसको जो तुर्की की एयरफोर्स है उसने नाकाम बनाया, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवालात ज़रूर खड़े हो गए हैं कि तुर्की और रूस के ना तो कोई कन्फ्लिक्ट है, ना ही आपस में इनकी कोई जंग है। तो बल्कि अभी रिसेंटली तुर्कमानिस्तान के अंदर आपको पता है कि मुलाकात भी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जो है वो पुतिन से हुई है, लेकिन इसमें ये दूसरी मरतबा जो रशियन ड्रोन्स हैं उनका तुर्की की एयर स्पेस में आना, खुद कुछ हमलावर ड्रोन्स का, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।